दोस्तों, जंतर मंतर पर कोई ना कोई हर हफ्ते भूख हड़ताल पर आपको बैठा मिलेगा। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि अगले 10-20 साल में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगी, तो आपको ध्यान एक ऐसे फैसले पर देना चाहिए जिसकी चर्चा आज बहुत कम हो रही है। क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडियन रेलवेज के लिए ऐसे रिफॉर्म्स की घोषणा की है जो शायद हेडलाइंस ना बने, लेकिन आने वाले वर्षों में भारत के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को पूरी तरह बदल सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार धीरे धीरे इंडियन रेलवेज को सिर्फ यात्रियों की ट्रेन चलाने वाली संस्था नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक ग्रोथ का बैकबोन बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल है, सबसे पहले एक बात समझिए, भारत में सड़क से माल ढुलाई करना कई बार महंगा पड़ता है। दूसरी तरफ रेल फ्रेट सस्ता है, लेकिन लंबे समय से उसमें कई नियम, पुरानी प्रक्रियाएं और ऑपरेशनल बॉटलनेक्स थे। यही वजह है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से फ्रेट बिजनेस को पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रही है। लक्ष्य साफ है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करनी है, सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है और भारतीय उद्योगों को ज़्यादा कंपिटिटिव बनाना है। अब बात करते हैं इन 8 नए रिफॉर्म्स की। सबसे पहला बड़ा बदलाव फर्टिलाइजर्स को लेकर किया गया है। पहले फर्टिलाइजर्स मुख्य रूप से बीसीएन कवर्ड वैगन्स में ही भेजे जाते थे, यानी ट्रांसपोर्ट के विकल्प सीमित थे। अब सरकार ने विशेष कंटेनर्स में भी फर्टिलाइजर्स भेजने की अनुमति दे दी है। पहली नज़र में ये छोटा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका फायदा काफ़ी बड़ा है। लोडिंग और अनलोडिंग आसान होगी, माल का नुकसान कम होगा, ट्रांसपोर्ट में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, यानी जहां जिस तरह का कंटेनर उपलब्ध होगा वहां उसी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन सरकार यही नहीं रुकी। दूसरा बड़ा फैसला फर्टिलाइजर फ्रेट टैरिफ को लेकर किया गया है। फ्रेट चार्जेस के ढांचे को ज्यादा आसान और तार्किक बनाया गया है। इसका सीधा उद्देश्य एग्रीकल्चर सप्लाई चेन की लागत को कम करना है। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट घटती है तो उसका असर धीरे धीरे पूरी सप्लाई चेन पर दिखाई देता है। अब तीसरे सुधार की बात करते हैं। अगर आपने थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा तो फ्लाई ऐश का नाम ज़रूर सुना होगा। ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है। अभी तक इसे कई बार खुले वैगन्स में भेजा जाता था, जिससे उड़ने वाली राख प्रदूषण भी फैलाती थी। अब फ्लाई ऐश को विशेष कवर्ड कंटेनर्स में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इससे पॉल्यूशन कम होगा, मटेरियल की क्वालिटी बेहतर होगी और सीमेंट इंडस्ट्री को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ माल ढुलाई की तो है नहीं। चौथा सुधार प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा है। पहले कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स को अलग अलग रूट्स और कैटेगरीज के लिए अलग अलग लाइसेंसिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, यानी पेपर वर्क ज़्यादा और प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लेक्स थी। अब पूरे इंडिया के लिए यूनिफाइड लाइसेंस की व्यवस्था लाई गई है। इसका मतलब है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी बढ़ेगी, अप्रूवल्स आसान होंगे और कंपटीशन भी बढ़ेगा। और जहां कंपटीशन बढ़ता है वहां एफिशिएंसी अपने आप बढ़ती है। पांचवा सुधार शायद सबसे कम चर्चित है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। रेलवेज में नए वैगन डिज़ाइंस को मंजूरी मिलने में कई बार बहुत लंबा समय लग जाता था। अब इस अप्रूवल प्रोसेस को आसान और तेज़ बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी बेहतर, हल्के या ज़्यादा एफिशिएंट फ्रेट वैगन्स बनाना चाहती है तो इनोवेशन की पहले की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से मौका मिलेगा। लेकिन सिर्फ नई टेक से काम तो नहीं चलता। अगर प्रोजेक्ट समय पर पूरे ही ना हो तो सबसे अच्छी पॉलिसी भी कागजों तक सीमित रह जाती है। यही वजह है कि छठा सुधार कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स से जुड़ा है। सरकार ने नई परफॉर्मेंस पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है ताकि प्रोजेक्ट्स में अकाउंटेबिलिटी बढ़े, डिलेज कम हो और समय पर पूरा काम हो। आखिरकार रेलवे का कोई भी नया फ्रेट कॉरिडोर या इंफ्रा प्रोजेक्ट तभी सफल होगा ना जब वो समय पर तैयार होगा। अब सातवें सुधार की बात करते हैं। रेलवे ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि लोगों पर भी ध्यान दिया है। फ्रेट इकोसिस्टम से जुड़े वर्कफोर्स की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर नया फोकस रखा गया है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम्स और मॉडर्न लॉजिस्टिक्स तभी सफल होंगे जब उन्हें चलाने वाले लोग भी उसी स्तर पर प्रशिक्षित हों। और अब आते हैं आठवें और शायद सबसे व्यापक सुधार पर। सरकार फ्रेट ऑपरेशंस को ज़्यादा डिजिटल, सिंपल और एफिशिएंट बनाना चाहती है। कई प्रक्रियाओं को आसान किया जाएगा, पेपर वर्क कम होगा, टेक का इस्तेमाल बढ़ेगा और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहन मिलेगा। यानी पूरा फ्रेट इकोसिस्टम धीरे धीरे एक आधुनिक डिजिटल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल,
आम आदमी को इससे क्या मिलेगा? क्योंकि आप ना तो कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर हैं, ना सीमेंट फैक्ट्री चलाते हैं और ना शायद ही फर्टिलाइजर बिजनेस में होंगे। असल फायदा यहीं छिपा है। जब लॉजिस्टिक्स सस्ता होता है तो उद्योगों की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट घटती है। जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट घटती है तो फैक्ट्रीज ज़्यादा कंपिटिटिव बनती हैं। जब फैक्ट्रीज कंपिटिटिव बनती हैं तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट आता है और नई जॉब्स पैदा होती हैं। यही वजह है कि विकसित देशों में लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद माना जाता है। भारत में लंबे समय तक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी के मुकाबले विकसित देशों से ज़्यादा रही है। इसीलिए सरकार लगातार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, गति शक्ति, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क और अब रेलवे फ्रेट रिफॉर्म्स जैसे कदम उठा रही है। यानी ये 8 रिफॉर्म्स अकेले नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी नेशनल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर जब इंडियन रेलवे की बात होती है तो हमारा ध्यान नई वंदे भारत, बुलेट ट्रेन या स्टेशन रीडेवलपमेंट पर चला जाता है। लेकिन किसी भी देश की असली आर्थिक ताकत सिर्फ पैसेंजर ट्रेन से नहीं, बल्कि उसके फ्रेट नेटवर्क से तय होती है। क्योंकि यही नेटवर्क खेतों से फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से बंदरगाह तक और बंदरगाह से दुनिया के बाजारों तक सामान पहुंचाता है। यानी अश्विनी वैष्णव के ये 8 रिफॉर्म सिर्फ रेलवे के नियम बदलने की कोशिश नहीं है, ये भारत के पूरे लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को ज़्यादा तेज, सस्ता, आधुनिक और कॉम्पिटिटिव बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। अब देखने वाली बात ये होगी मित्रों कि क्या रिफॉर्म एक्सप्रेस के ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वास्तव में भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर पाते हैं और इंडियन रेलवेज को दुनिया के सबसे एफिशिएंट फ्रेट नेटवर्क्स में बदल पाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा सिर्फ रेलवेज को नहीं, बल्कि इंडियन इकोनॉमी को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके कि रेलवे सिर्फ यात्रियों को नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है कि इंडियन रेलवेज़ के ये रिफॉर्म्स भारत की लॉजिस्टिक्स रिवॉल्यूशन की शुरुआत है।